हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के टॉपिक के बारे में। तो यहाँ जो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का टॉपिक कवर कर रहे हैं वो आपके यूनिट 5th का पोर्शन है, वो है कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन से रिलेटेड। तो यहाँ कंटेंट्स देखेंगे हम। कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, पीएच मीटर का किस तरीके से कैलिब्रेशन किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में, जब ये इंडस्ट्री में या किसी लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है इस पीएच मीटर को, तो किस तरीके से कैलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इस तरीके का हमारा पीएच मीटर होता है। ये पूरा पीएच मीटर का ये यहाँ पे बटन लगे हुए हैं सेटअप करने के लिए। साथ में ही क्या है, ये जो है ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिसको क्या है हम जो हमारा सॉल्यूशन है जिसकी हमें पीएच चेक करनी होती है उस सॉल्यूशन के अंदर इसको डिप करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। तो कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर, दिस इज यूज टू 2 points calibration method which is performed using 2 buffer of known pH। ठीक, तो इसमें क्या है जो कैलिब्रेशन करेंगे आप पीएच मीटर का, तो इसके लिए क्या है पीएच मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए 2 बफर सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। तो जो 2 बफर सॉल्यूशन रहेंगे वो नोन पीएच के रहेंगे, जिनकी पीएच हमें पहले से पता रहेगी। सिर्फ पीएच हमें पहले से पता रहेगी, सिर्फ हमें क्या करना है उस पीएच मीटर के अंदर उस सेम पीएच की वैल्यूज़ देखनी है कि सेम पीएच की वैल्यू आ रही है या नहीं। वन ऑफ देम is a pH 7 standard buffer of the other is either acidic or alkaline buffer of known pH। तो एक जो बफर सॉल्यूशन रहेगा वो pH 7 का रहेगा, सेकंड जो बफर सॉल्यूशन रहेगा वो एसिडिक भी हो सकता है और एल्कलाइन भी हो सकता है, लेकिन उसकी pH क्या होगी हमें पता होगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ऑल द बफर are at the same temperature before beginning the calibrations because pH offer varies with temperature। तो यहाँ पे क्या है जो आपके बफर सॉल्यूशन होंगे जिनकी हमें पीएच चेक करनी है या कहें कैलिब्रेशन पीएच मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए जिनको हमें यूज़ करना है जिन बफर सॉल्यूशन को, तो वो बफर सॉल्यूशन क्या है हम कुछ टाइम पहले ही बनाएंगे और उनको क्या है जो टेम्परेचर रिक्वायर है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर में अगर कोई चेंज आता है तो टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से भी पीएच में चेंज आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, स्विच ऑन द पीएच मीटर एंड वेट फॉर इनफ टाइम फॉर इट टू वार्म अप। तो सबसे पहले क्या करना है हमें स्विच ऑन करना है पीएच मीटर को, फिर उसके लिए उसको क्या है थोड़ा टाइम हमें वेट करना है पीएच मीटर को वार्म अप होने के लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम इट्स स्टोरेज सॉल्यूशन। तो जो स्टोरेज सॉल्यूशन होगा जिसमें पहले से इलेक्ट्रोड पड़ी होगी वहाँ से हम इलेक्ट्रोड को रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रोड को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद क्या है टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। प्लेस द इलेक्ट्रोड इनटू द बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 7 एंड प्रेस द मेजर्स और कैलिब्रेट बटन एंड वेट फॉर द डिस्प्ले टू बी स्टेबलाइज। तो क्या करेंगे इलेक्ट्रोड को जो pH 7 pH का जो नॉन बफर सॉल्यूशन हमने लिया था उस बफर सॉल्यूशन के अंदर 7 pH के बफर सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप करेंगे इलेक्ट्रोड को और कैलिब्रेट बटन को पुश करेंगे। उसके बाद क्या है डिस्प्ले जब तक स्टेबलाइज नहीं हो जाती, रीडिंग स्टेबलाइज नहीं हो जाती, तब तक हम वेट करना है। ठीक, अगर रीडिंग 7 पे नहीं आ रही है तो हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले पे जो बटन है कैलिब्रेशन मतलब एडजस्ट करने का बटन, उससे हमें क्या है पीएच को 7 एडजस्ट करना है। ठीक, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि पीएच जो है आपके बफर सॉल्यूशन की वो कितनी है 7 है। तो अगर पीएच 7 आ रही ठीक है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक है। अगर उस पीएच 7 से ऊपर या नीचे जा रही है तो हमें पीएच 7 पे एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को उस सॉल्यूशन में से रिमूव करेंगे, फिर दोबारा से उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद पानी डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद क्या है टिश्यू पेपर से फिर उसको ड्राई करेंगे। फिर क्या करेंगे हम एक नॉन सॉल्यूशन, एक नॉन पीएच का बफर सॉल्यूशन लेंगे जो पीएच कितना होगा pH 4 का सॉल्यूशन होगा। उस pH 4 के सॉल्यूशन के अंदर क्या है इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे। तो यहाँ जैसे मेंशन किया गया है, प्लेस द इलेक्ट्रोड इनटू द बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 4 एंड वेट फॉर द डिस्प्ले टू स्टेबलाइज। pH 4 बफर सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। अब क्या है हम डिस्प्ले पे देखेंगे कि डिस्प्ले पे रीडिंग आपकी 4 आ रही है या नहीं। 4 आ रही है
तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो पीएच मीटर है, वो कैलिब्रेट हो चुका है। अगर पीएच फ़ोन नहीं आ रही है तो हमें क्या करना है, पीएच को एडजस्ट करना है। ठीक, तो ऐसा हमें करके देखना है, जिससे क्या है, हम इससे मेक श्योर हो सके कि हमारा जो पीएच मीटर है वो हमारा कैलिब्रेटेड हो चुका है, मतलब जितना पीएच बफर सॉल्यूशन की पीएच है एक्यूरेट पीएच शो कर रहा है। अब क्या करना है, रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द बफर, क्लीन विद डिस्टिल वाटर एंड ब्लो ड्राई विद टिश्यू पेपर। तो आप पीएच बफर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड को रिमूव करेंगे, फिर सेम वही प्रोसीजर करना है, डिस्टिल वाटर से वॉश करके टिश्यू पेपर से ड्राई करना है। फिर इसके बाद क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रोड रहेगी, जो स्टोरेज हमारा सॉल्यूशन था, उस स्टोरेज सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड को डिप करके रख देंगे। तो ये मेथड था हमारे पीएच मीटर को कैलिब्रेट करने का। अब देख लेते हैं मेजरिंग पीएच। जब पीएच को हम मेज़र कर रहे होते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेक श्योर दैट द मीटर इज सेट टू बी द पीएच मोड एट जस्ट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब पीएच मीटर को हम ऑपरेट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो आप मोड रहेगा, वो मोड क्या रहेगा, पीएच मोड पे सिलेक्ट रहेगा आपका। ठीक, दूसरा क्या है, टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करके रखना है। ठीक, प्लेस द इलेक्ट्रोड इन द सैंपल टू बी टेस्टेड। जिस सैंपल को हमें टेस्ट करना है उस सैंपल में हम इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन अपीयर इन द डिस्प्ले। और जो पीएच रहेगी आपके सॉल्यूशन की, आपकी वो नोन होगी पीएच, तो उस पर हमें ध्यान देना है कि हमारी नोन पीएच कितनी थी और डिस्प्ले पे पीएच कितनी आ रही है। अलाउ द डिस्प्ले टू बी स्टेबलाइज बिफोर टेकिंग द रीडिंग। हमेशा ध्यान रखेंगे जब तक आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो स्टेबलाइज नहीं हो जाती हैं स्क्रीन पे, तब तक रीडिंग को हम देखते रहेंगे। ठीक, तब तक हम रीडिंग नोट नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक स्टेबलाइज नहीं हो जाती रीडिंग। रिंस द पीएच इलेक्ट्रोड एंड प्लेस इट बैक इन द स्टोरेज सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखना है कि पीएच मीटर को यूज़ करने के बाद जो पीएच इलेक्ट्रोड होगी उसको हमें क्या है, अच्छे से वॉश करके स्टोरेज सॉल्यूशन के अंदर ही रखना है। तो ये था आपके पीएच मीटर को कैलिब्रेट करने वाला मेथड।